हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर इंस्पेक्टर सुनील में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग मैथिली का टॉप 50 ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं दोस्तों, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में प्रत्येक साल पूछा जाता है। तो आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला नंबर जो आपका ऑब्जेक्टिव है वो है कि विद्यापति मैथिली में पद लिख लें। ऑप्शन ए है इसका लगभग 500, ऑप्शन बी है लगभग 1000, ऑप्शन नंबर सी है लगभग 1500, ऑप्शन नंबर डी है लगभग 2000। तो एक का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लगभग 1000 वो मैथिली में पद लिखे थे। अगला देखिए, तो 52वां नंबर क्या है आपका ऑब्जेक्टिव। 52वां नंबर है कि उपहार से शब्दक अर्थ अछि, मतलब इस शब्द का क्या अर्थ है। ऑप्शन ए है निंदा करे, बी है लाज करे, सी है खेती, या डी है बारंबार। तो 52 का जो राइट आंसर होगा ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, निंदा करे। 52 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, तो 53वां नंबर क्या है आपका ऑब्जेक्टिव। भादव में उपजैलवाल अन्न के कहल जाइत अछि। भादव में जो अन्न उपजायल जाइत अछि ओकरा कथी कहल जाइत अछि। इसका ऑप्शन नंबर ए है खरीफ, बी है अगहनी, ऑप्शन नंबर सी है भदई, ऑप्शन नंबर डी है रबी। तो 53 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भदई इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, 54वां नंबर क्या है आपका ऑब्जेक्टिव। 54वां नंबर है कि शतदल कविता संग्रह छैन, मतलब शतदल कविता संग्रह छैन किनकर। ऑप्शन नंबर ए है कांचीनाथ झा किरण क, बी है काशीकांत मिश्रा मधुप क, सी है आरसी प्रसाद सिंह का, डी है मार्कंडेय प्रवासी का। तो 54 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, काशीकांत मिश्रा मधुप का। दोस्तों, इसका हम लोग पार्ट 1 वीडियो देख चुके हैं, जिसमें 1 से लेके 50 तक ऑब्जेक्टिव है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। अब देखिए, 55वां नंबर क्या है ऑब्जेक्टिव की भावी भरदुतिया विधान है कविता पहली बेर पोथी में छपल। कविता पहली बेर पोथी में छपल। ऑप्शन नंबर ए है चौकी चुप्पे में, बी है प्रेरणा पुंज में, सी है झंकार में, डी है सतदल में। तो 55 का जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चौकी चुप्पे में। 55 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, तो 56वां नंबर आपका क्या ऑब्जेक्टिव है। 56वां नंबर है कि फारक धोती स बनाओल धोकरी के कहल जाइत अछि। ऑप्शन ए है झोरा, बी है बोरा, सी है फांकर, डी है एही में कोनो नहीं। तो 56 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फांकर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, 57 नंबर क्या है ऑब्जेक्टिव की यात्री जी के पहल कविता छपलेन। यात्री जी का पहला कविता कब छपा था। ऑप्शन ए है 1926, बी है 1927 ईस्वी में, सी है 1928 और डी है 1929 ईस्वी में। तो 57 का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1928 ईस्वी में छपा था। अब देखिए, तो 58 नंबर क्या है आपका ऑब्जेक्टिव की चित्रा कविता संग्रह रचना अछि। चित्रा कविता संग्रह रचना अछि। ऑप्शन ए है मंत्रेश्वर झा के, बी है सोम देव के, सी है यात्री के, डी है विद्यानाथ झा विदित के। 58 का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यात्री क इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, 59वां नंबर क्या है कि यात्री क पैतृक गाम छैन। यात्री जी के गाम छैन। ऑप्शन ए है ठाढ़ी, बी है तरौनी, सी है उजान, डी है पिंडारुच। तो 59 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी तरौनी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब 60वां नंबर क्या आपका ऑब्जेक्टिव है कि गाम स बाहर के उपजाऊ भूखंड आ गाछी वृक्षी कहबै। ऑप्शन ए है उमडाम, बी है बाधवन, सी है आपका मझनी, और डी है सिग। तो 60 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बाधवन इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 60 का। अब देखिए, तो 61वां नंबर आपका क्या ऑब्जेक्टिव है कि चाणक्य महाकाव्य के रचनाकार छथि। चाणक्य महाकाव्य के रचनाकार छथि। ऑप्शन ए है रविंद्रनाथ ठाकुर, बी है उदयनाथ झा, उदय चंद्र झा, विनोद, सी है चंद्रभानु सिंह, और डी है दीनानाथ पाठक बंधु। तो 61 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दीनानाथ पाठक बंधु इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, तो 62वां नंबर क्या आपका ऑब्जेक्टिव है कि जय जवान जय किसान कविता पोथी स लेल गेल अछि। इसका देखिए, ऑप्शन ए है सुनु सुनु बहिना, बी है जहिना छी तहिना, सी है स्वतंत्र अमर हो हमारा, डी है प्रगीत। तो 62 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 62 का राइट आंसर कि स्वतंत्र अमर हो। अब देखिए, 63वां नंबर आपका क्या ऑब्जेक्टिव है कि भारत पर चीनी आक्रमण भेल। भारत पर चीनी आक्रमण कब हुआ था। ऑप्शन ए है 1960, बी है 1961, सी है 1962 में, और डी है 1963 ईस्वी में। तो 63 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1962 ईस्वी में इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब 64वां नंबर देखिए, तो आपका क्या ऑब्जेक्टिव है कि मैथिली और संताली पोथी रचना अछि। ऑप्शन ए है चंद्रभानु सिंह का, बी है विद्यानाथ झा विदित का, सी है मार्कंडेय प्रवासी का, डी है सुकांत सोम का। तो 64 का जो राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए बी हो जाएगा, विद्यानाथ झा विदित का। अब देखिए, 65वां नंबर आपका क्या ऑब्जेक्टिव है कि बच्चा शीर्षक कविता संग्रहित अछि। ऑप्शन ए है अथक कथा में, बी है कहलैन पत्नी में, सी है अपक्ष में, और डी है मौसम अइला पर। तो 65 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मौसम अइला पर। 65 का डी राइट आंसर
हो जाएगा। अब 66वां नंबर है कि बुद्धिनाथ मिश्रा के जन्म भेलन। बुद्धिनाथ मिश्रा का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए है 1949 ईस्वी में, बी है 1950, सी है 1951, डी है 1952। तो 66 का जो राइट आंसर होगा ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1949 ईस्वी में 66 का राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए तो 67वां नंबर आपका क्या है ऑब्जेक्टिव कि निज संवाददाता द्वारा कविता संग्रह रचना। ऑप्शन ए सुकांत सोम का, बी है विद्यानाथ झा मिश्रा का, सी है यात्री का, डी है रविंद्रनाथ ठाकुर का। तो 67 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सुकांत सोम का इसका राइट आंसर हो जाएगा। 68वां नंबर ऑब्जेक्टिव पे आइए कि माँ कविता अछि, माँ कविता अछि। ऑप्शन ए है तुमी चिर सारथी में, बी है हस्तक्षेप में, सी है जीवनी संस्मरण में, डी है गजल कविता में। तो 68 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हस्तक्षेप में इसका 68 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब 69वां नंबर देखिए तो क्या है ऑब्जेक्टिव कैंची शब्द अछि। ऑप्शन ए है फारसी, बी है तुर्की, सी है पुर्तगाली या डी है मैथिली। कैंची शब्द किस भाषा में है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तुर्की भाषा में। 69 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अब देखिए तो 70वां नंबर आपका क्या ऑब्जेक्टिव है कि मुसाफिर शब्द अछि, मुसाफिर शब्द अछि। ऑप्शन ए है अरबी का, बी है फ्रेंच का, सी है मैथिली का, डी है उर्दू का। तो 70 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अरबी का इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर 71वां नंबर है कि चादर, चादर शब्द अछि। ऑप्शन ए है हिंदी का, बी है मैथिली का, सी है संस्कृत का, डी है फारसी का। तो 71 का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फारसी का इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए तो 72वां नंबर है कि उद्गम के आधार पर शब्द के भेद होते हैं। उद्गम के आधार पर शब्द का कितना भेद होता है? ऑप्शन ए है 3, बी है 4, सी है 5, डी है 6। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 4 इसका राइट आंसर 72 का बी हो जाएगा। अब 73वां नंबर ऑब्जेक्टिव आपका है कि विधकरी शब्द उदाहरण अछि, विधकरी शब्द उदाहरण अछि। ऑप्शन ए है तत्सम का, बी है तद्भव का, सी है देशज का, डी है विदेशज का। तो 73 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तद्भव का इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 74वां नंबर ऑब्जेक्टिव है कि फागुन शब्द उदाहरण अछि। फागुन शब्द किस चीज का उदाहरण है? ऑप्शन ए है तत्सम का, बी है तद्भव का, सी है आपका देशज का, डी है विदेशज का। तो 74 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तद्भव का इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए तो 75वां नंबर ऑब्जेक्टिव है कि देव प्लस इंद्र का संधि भेल, मतलब इसका क्या संधि होता है? ऑप्शन ए है देव इंद्र, बी है देवेंद्र, सी है देवेंद्र, डी है देवेंद्र। 75 का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, देवेंद्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए तो 76वां नंबर ऑप्शन है कि तथा जोर आग तक संधि विच्छेद अछि। ऑप्शन ए है तथ आगत, बी है तथा आगत, सी है तथागत, डी है तथागत। तो 76 का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तथागत इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 77वां नंबर ऑब्जेक्टिव है आपका कि फतुही शब्दक अर्थ होय। फतुही शब्द का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन ए है फजली, बी है बिन बाहिक गज्जी, सी है फालतू, डी है झगड़ा का निदान। 77 का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बीन बाहिक गज्जी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 78वां ऑब्जेक्टिव है कि दुर्गंध शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है ये आपको बताना है। ऑप्शन एक है दुह जोर गंध, सी है दूर जोर गंध, डी है सी है आपका दुग जोर अंध, डी है दू जोर गंध। तो 78 का जो राइट आंसर होगा ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दुह जोर गंध इसका राइट आंसर हो जाएगा 78 का ए। अब देखिए 79 नंबर क्वेश्चन है कि पिता के जेल अथवा छोट भाई कहबैत अछि। पिता के जेठ अथवा छोट भाई कहबै छै। ऑप्शन ए है पितृ, बी है पितामह, सी है पितियौत, डी है पीसी औत। तो 79 का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पितियौत इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब 80 नंबर ऑब्जेक्टिव देखे तो क्या है कि पत्नी के पितृक लेल संबोधन अछि। ऑप्शन ए पितिया ससुर, बी है पितियौत भाई, सी है पितृत्व, डी है आपका पतिया सासू। तो 80 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पितिया ससुर इसका राइट आंसर 80 का ए हो जाएगा। इसके बाद देखिए तो क्या है कि उपनिवेश शब्द के विशेषण होइत अछि। उपनिवेश शब्द के की विशेषण होइत अछि? ऑप्शन ए है उपार्जित, बी है उपयुक्त, सी है आपका औपनिवेशिक, और डी है आपका उपकारी। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, औपनिवेशिक इसका राइट आंसर 81 का सी हो जाएगा। अब 82 नंबर ऑब्जेक्टिव पे आइए कि कल्पना शब्द के विशेषण अछि। कल्पना शब्द का विशेषण क्या है? ऑप्शन ए है कुलीन, बी है कामुक, सी है कारुणिक, और डी है काल्पनिक। तो 82 का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी काल्पनिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। 83वां नंबर ऑब्जेक्टिव आया तो क्या है कि विद्यापति शब्द संज्ञा के उदाहरण। विद्यापति शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है? ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक, बी है द्रव्यवाचक, सी है जातिवाचक, डी है भाववाचक। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा है विद्यापति, किसी का नाम व्यक्तिवाचक होता है। इस पर से देखें तो 84 नंबर ऑब्जेक्टिव आपका है कि शताब्दी उदाहरण है। ऑप्शन ए है जातिवाचक का, बी है समूहवाचक का, सी है भाववाचक का, डी है व्यक्तिवाचक का। तो 84 का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, समूहवाचक का। शताब्दी शब्द जो है आपका यह समूहवाचक है। इस पर से अब आइए 85 नंबर ऑब्जेक्टिव है। 85 नंबर है कि किशोर शब्द के स्त्रीलिंग होय छै। ऑप्शन ए है किशोरी, बी है कुमारी, सी है
मयूरी और डी है देवी। तो 85 का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा किशोरी। किशोर शब्द का स्त्रीलिंग रूप किशोरी होगा। अब आइए तो 86वां नंबर ऑब्जेक्टिव आपका क्या है कि अभागल शब्दक स्त्रीलिंग अछि। अभागल शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? ऑप्शन ए है तब धली, बी है लागल, सी है अभागल, डी है जरैल। तो 86 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अभागल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए तो 87 नंबर ऑब्जेक्टिव आपका क्या है कि सुधा कलम स पोथी लिखी रहल अछि। वाक्य में कारक अछि। इस वाक्य में क्या कारक है? कौन सा कारक है? ऑप्शन है कर्ता कारक, बी है कर्म कारक, सी है करण कारक, डी है संप्रदान कारक। तो 87 का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करण कारक, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब 88 नंबर ऑब्जेक्टिव देखे तो क्या है कि सांप बिहैर स बाहर भेल वाक्य में कारक अछि। ऑप्शन है संप्रदान कारक, बी है अवदान कारक, सी है आपका संबंध कारक, डी है करण कारक। तो 88 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अपादान कारक, इसमें होगा। अब आइए तो 89 नंबर के है आपका ऑब्जेक्टिव कि अतिशय शब्द में उपसर्ग अछि। अतिशय शब्द में उपसर्ग क्या है? ऑप्शन ए है सही, बी है अति, सी है अति, डी है अतिशय। तो 89 का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अति, इसका राइट आंसर हो जाएगा। उपसर्ग वो होता है जो किसी भी शब्द के पहले आता है। तो देखिए इसमें पहले अति आया है इसलिए उपसर्ग हो जाएगा। अब प्रत्यय बाद वाला होगा सय। अब देखिए तो 90 नंबर आपका क्या है ऑब्जेक्टिव कि चूड़ीहार शब्द में प्रत्यय अछि। चूड़ीहार शब्द में प्रत्यय क्या है? ऑप्शन ए है चूड़ी, बी है हार, सी है चुहार और डी है चूड़िया। तो आपको हम क्या बोले कि प्रत्यय वो होता है जो किसी शब्द के आखिरी में आके उसका अर्थ बदल लेता है। तो देखिए चूड़ी तो है ही लेकिन आखिरी में क्या आया है? हार। तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हार, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए तो 91 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव है कि कमल नयन शब्द में समास अछि। कमल नयन शब्द में कौन सा समास है? ऑप्शन है तत्पुरुष, बी है कर्मधारय, सी है द्वंद्व और डी है द्विगु। तो 91 का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कर्मधारय, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए तो 92 नंबर के ऑब्जेक्टिव है कि पंचतंत्र शब्द में समास अछि। पंचतंत्र शब्द में कौन सा समास है? ऑप्शन ए है कर्मधारय, बी है अव्ययी भाव, सी है द्विगु और डी है बहुव्रीहि। तो 92 का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बहुव्रीहि, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 93 नंबर का ऑब्जेक्टिव है आपका कि उत्कृष्ट शब्दक विपरीतार्थक हो। उत्कृष्ट शब्द का विपरीतार्थक क्या होता है? ऑप्शन ए अनुपयुक्त, बी है विमुख, सी है अपमान, डी है निकृष्ट। 93 का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा निकृष्ट, इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन अब देखिए तो 94 नंबर ऑब्जेक्टिव आपका है कि मित व्यय शब्दक विपरीतार्थक अछि। ऑप्शन ए है अपव्यय, बी है विछोह, सी है अमंगल और डी है दानव। 94 का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अपव्यय, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 95 नंबर ऑब्जेक्टिव है कि सच्ची शब्दक पर्यायवाची है। सच्ची शब्द का क्या पर्यायवाची होगा? ऑप्शन ए है इंद्राणी, बी है इच्छा, सी है इजोत और डी है इंदिरा। तो 95 का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इंद्राणी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए तो 96 नंबर आपका क्या ऑब्जेक्टिव है कि वैभव शब्द के पर्यायवाची है। वैभव शब्द का क्या पर्यायवाची है? ऑप्शन ए है एहसान, बी है ऐश्वर्य, सी है ओझल और डी है एकता। तो 96 का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ऐश्वर्य, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 97 नंबर आपका ऑब्जेक्टिव है कि फुटलो आँखी ने सोहाइब। फुटलो आँखी ने सोहाइब मुहावरा के तात्पर्य अछि। ऑप्शन ए है एकदम नीक नहीं लागब, बी है कम खोराकी होयब, सी है आनंददायक और डी है धूर्त से तकरार होयब। इसका 97 का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर एक ए हो जाएगा एकदम नीक नहीं लागब। फुटलो आँख नहीं सोहाइब का मतलब क्या होता है? एकदम नीक नहीं लागब। अब देखिए 98 नंबर ऑब्जेक्टिव है कि हंसी में उड़ाएब मुहावरा के अर्थ अछि। हंसी में उड़ाएब मुहावरा का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए कपोल कल्पना, बी है ध्यान नहीं देव, सी है कार्य बंद करब और डी है कलंक लगाएब। तो 98 का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ध्यान नहीं देव, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आज का देखिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपका है कि जा धरि सांस ता धैर्य आस लोकोक्ति भाव अछि होइछ। ऑप्शन ए है स्वभाव नहीं बदलै छै, बी है मारबाक समय धरि आशा, सी है उचित के त्याग, डी है अपराध के स्पष्ट लक्षण। 99 का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मरबाक धरि आशा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है कि झूठ के खेती धर्म के दोहाई लोकोक्ति भाव अछि। ऑप्शन ए कपटी, बी है समय पर काज नहीं आयब, सी है समयानुसार काज करब और डी है मूल्यानुसार वस्तु के महत्व। तो 100 का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कपटी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, ठीक है। और इसी तरह का आपका वीडियो देखना है तब तो चैनल को सब्सक्राइब करना ही है। तो चलिए मिलते हैं फिर से किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।